अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया डिज़ाइन प्रॉब्लम पे हम इस वक्त। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम हमें क्या कहती हैं? मीन के इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जो भी पैटर्न क्रिएट करते हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो उसके लिए हमारे लिए मैंडेटरी ये होता है कि हम लोग जो भी पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं वो उसके ऊपर करेक्टली अप्लाइड होने चाहिए। कि आप जो भी पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं उसका पैटर्न और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी जो स्टेट है, वो एग्जैक्टली जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास वो उसको फॉलो कर रही हो, उसके मुताबिक हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप्स दी हुई है हमारे पास ऑब्जर्व मीन के अपने जो भी हमारे पास पैटर्न्स है उसकी मीन पहली है ऑब्जर्वर पैटर्न, जो हम लोग ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम को। हाँ, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फैकेट पैटर्न है, फिर वो है आइटरेटर पैटर्न है, एंड देन हमारे पास क्या है, डेकोरेटर पैटर्न। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जो हमारे पास जो भी हमारे पास डिजाइन है, जो इसकी वाली प्रॉब्लम्स है या इसके हम लोग जो कहते हैं हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम होती है, हम सोल्यूशन होते हैं, देन हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इसके ऊपर एग्जैक्टली रिलाई होनी चाहिए, एग्जैक्टली इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो उस पैटर्न से रिलेटेड हो, जो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, टेस्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स सेट द स्टेट ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट्स हैज चेंज। तो ये हमारे पास कौन सी उसका पैटर्न है, ऑब्जर्वर पैटर्न है। इसी तरह से हमारे पास फैकेट पैटर्न कह रहे हैं, ready up the interface to a number of related objects that have often been developed incrementally। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर्स हैं इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के, वो डिवेलप होने चाहिए किस तरह से, इंक्रीमेंटल फॉर्म में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपकी इंक्रीज हो रहे हों। इसी तरह से हमारे पास आइटरेटर पैटर्न है, इसकी क्या कह रहा है कि वो क्या प्रॉब्लम इसको डिस्कस कर रहा है, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ असेसिंग द एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेसिंग कर रहे हैं, असेसिंग कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्स की। कहाँ से, एक ऐसी कलेक्शन है जहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दैट कलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हम उसमें से क्या करें, एलिमेंट की सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी असेसिंग कर रहे हैं एक कलेक्शन में से बने से, इसके हम लोग इरिस्पेक्टिव उसको कैसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हाउ दैट कलेक्शन इज इम्प्लीमेंट, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हम इसके इंस्पेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। देन डेकोरेटर पैटर्न हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास एट रन टाइम। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास की। तो ये हमारे पास डेकोरेटर प्रॉब्लम है, मेन पैटर्न है।
तो इसमें हमारे पास यही है कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिज़ाइन पैटर्न जो भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन में, उसकी प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली अब ये वाली जो डेफिनेशंस हैं कि हमारे पास ये वाली ऑब्जर्वर पैटर्न की है, ये फैकेट की है, ये आइटरेटर की है, ये डेकोरेटर की है, तो ये इसके ऊपर रिलाई कर रही है, इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। रीयूज। रीयूज हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारे पास जो डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, उसके ऊपर हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोग जो भी हम लोग डिज़ाइन है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। इनिशियली क्या होता था कि हम लोग जो है अपने जितने भी वो सॉफ्टवेयर थे उसको स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यू डेवलप कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मतलब इनिशियल एक तरह से हम इसको फॉर्म भी ले सकते हैं कि हम लोग अपने तमाम इनिशियली अपने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स को हम लोग कम्प्लीटली एक न्यूली डेवलप कर रहे थे। देन हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि हमने एक अप्रोच अप्लाई की जिसके बेस पे हम लोग रीयूज अपने जो जितने भी सॉफ्टवेयर थे जो हम लोगों ने डेवलप किए थे उनका एज ए रीयूज कर रहे थे फॉर अपने न्यू प्रोसेस को न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। देन क्या हुआ कि हमारे पास जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा इनिशियल लेवल पे, तो हमारे पास बिजनेस लेवल पे इसका इतना बेनिफिशियल उस वक्त नहीं था एज कम्पेयर टू नाउ डेज। ये आजकल हम लोग बात करते हैं ना, हमारे पास रीयूजेबल जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, हम लोग कोई भी वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं एज कम्पेयर टू हम लोग कम्प्लीट एक न्यू प्रोजेक्ट या एक न्यू सॉफ्टवेयर डिवेलप करें। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल्स डिफाइन की गई हैं रीयूजेबल की, रीयूज की। तो उसमें पहले नंबर पे कौन सी, एब्स्ट्रक्शन लेवल पे। एब्स्ट्रक्शन लेवल हमारे पास कौन सी होती है, जहाँ पे हम लोग नॉलेज को गैदर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि हम लोग वहाँ पे भी कुछ अपनी एब्स्ट्रक्शन लेवल पे भी हम अपने कुछ नॉलेज को रीयूज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट लेवल पे भी हम लोग जो है इसकी यानी कि इसके लेवल्स है कि किन किन लेवल्स पे हम लोग इसको अपने किसी भी डिजाइन को रीयूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल पे हम कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट लेवल को भी हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर उसके जो चंक्स में डिवाइड हुआ था उसी कंपोनेंट्स की कलेक्शन में हम लोग अपने जो भी हम डिजाइन है उसको रीयूज कर सकते हैं। देन हम लोग उसको सिस्टम लेवल पे मतलब ओवरऑल दिस सिस्टम भी हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? हम्म, अब तक आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात मालूम होगी हम लोग कितना ज़्यादा जिस तरह से अपने सिस्टम्स को अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन के वर्ड्स बहुत बार आते हैं। हम लोग कई बार कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसमें कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, हम लोग ये वर्डिंग बोल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है हमारे पास, कोई बताएगा मुझे? शायद दुरान बेटा आप बताएं। मोहम्मद साद। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसको हम जनरली इसकी अगर एक वर्ड में डेफिनेशन करें तो हम क्या कह सकते हैं, चेंजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे हो रही होती है। हम इसके अंदर एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग कुछ यहाँ पे यानी कि हम लोग कुछ एडिशंस करें अपने कंपोनेंट्स की, कुछ हम लोग प्रोसेस के एडिशन करें, तो उसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसमें क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है कि हम लोग उसमें कुछ मजीद एडिशन कर रहे हैं, कुछ हम लोग उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है इसकी डिटेल हम लोग चैप्टर 25 में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये है क्या, किन स्टेप से गुजरता है, इसके कंप्लीट डिटेल हम लोग वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है क्या चीज़, क्या हम लोग कोई भी सिस्टम जब हम लोग डेवलप करते हैं उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो, कुछ हमें चेंजिंग करनी हो उसके अंदर, हमें उसके अंदर कुछ एडिशन करनी हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम वर्जन मैनेजमेंट कर सकते हैं। वर्जन आप लोगों को मालूम होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, इसका वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 एंड सो ऑन, हम लोग इसकी बात करते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमारे पास वर्जन लेवल की है। देन हमारे पास सिस्टम लेवल की आती है, तो सिस्टम लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल कोई भी मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर करनी है,
कि हम लोगों को अपने सिस्टम को मज़ीद मॉडिफाई करना है, हमने उसके अंदर कुछ एडिशंस करनी है, तो हमारे पास क्या होती है, सिस्टम इंटीग्रेशन कहलाती है। प्रॉब्लम ट्रैकिंग हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम ट्रैकिंग हमारे पास वो टाइप होती है जहाँ पे हम लोग अपने यूज़र को कहते हैं कि आपको कोई भी इसमें बग वगैरह वो फाइंड आउट करते हैं तो आप हमें इस प्रॉब्लम को बताएं ताकि हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 वर्जन है, एक वो 3 टाइप्स हैं, एक वर्जन लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, देन सिस्टम लेवल पे कर सकते हैं, देन प्रॉब्लम ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन। देन हम आगे मूव करते हैं होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। होस्ट टारगेट डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, किसी को कुछ आइडिया है इस चीज़ का? हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं होस्ट एंड टारगेट बेस पे। राहुल बेटा आप बता सकते हैं? उजैर, आकिब, जी राहुल आइडिया बेटा। नहीं है मैम, आइडिया नहीं है मैम। सही, कोई बात नहीं। बेसिकली हमारे पास होस्ट टारगेट डेवलपमेंट क्या होती है कि यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं अपने होस्ट में, ठीक है। हमारे पास एक होस्ट कंप्यूटर होगा या एक होस्ट सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है अपनी तमाम की तमाम जो भी हमें अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है हम वहाँ पे अपना करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। टारगेट हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हम लोग उसकी ये समझ लें कि हम उसको उसकी रनिंग स्टेज देखते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो ठीक वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास कौन सी मशीन कहलाती है, कौन सा सिस्टम कहलाता है, टारगेट, ठीक है। कि हमने एक सिस्टम में जो है अपना जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना था वो डेवलप कर दिया, एंड देन अदर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं, उसका रन चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह से रन कर रहा है, उसकी सब की चीज़ें, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने होस्ट की, तो हमारे पास होस्ट में तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद होते हैं, जो भी हमें स्पॉटिंग टूल्स चाहिए होते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम तमाम की तमाम जितने भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, हम वो सारे के सारे कहाँ होते हैं हमारे पास, हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं अपने होस्ट कंप्यूटर की बात कर सकते हैं, हम इसे होस्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है, उस इन दैट कंप्यूटर। लेकिन टारगेट में क्या होता है, टारगेट कंप्यूटर में हम लोग सिर्फ वही अपने सॉफ्टवेयर और वही अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं जो हम लोगों ने अपना जो उस वक्त अपना जो भी सॉफ्टवेयर है, अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको रन करना हो। तो ये इसके बीच में है कि इसमें एक होस्ट है जहाँ पे तमाम के तमाम हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होगा, तमाम सॉफ्टवेयर होंगे, तमाम हमारे पास ऑपरेट उसमें वो होगा, स्पॉटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन हमारे पास टारगेट में क्या होगा कि सिर्फ उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन उसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा जिस हमने सॉफ्टवेयर को वहाँ पे रन करना हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। हमारे पास यहाँ पे कुछ है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के, हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उनमें से हमारे पास कौन कौन से टूल्स है, हमारे पास ग्राफिकल एडिटिंग टूल है, जैसे हम लोग यूएमएल वगैरह यूज कर लिया, ठीक है। हमारे पास कुछ टेस्टिंग टूल्स हैं, जे यूनाइटेड वगैरह और भी इसके बहुत से टूल्स हैं, ठीक है। जब आप लोग इसकी टेस्टिंग अगर फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कल को जॉब करते हैं आप लोग, तो अगर टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे टेस्टिंग टूल्स भी देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर वो स्पॉट टूल्स होंगे, ठीक है। मतलब आप लोग अगर डिफरेंट यहाँ पे देखें, जैसे आप विजुअल स्टूडियो की बात कर लें, जैसे आप सिंपली हम लोग एमएस प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, पैकेट ट्रेसर हो गया हमारे पास, इस तरह के टूल्स जो भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्पॉट करने के लिए जिससे भी रिलेटेड हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कुछ वहाँ पे भी टूल्स यूज करते हैं। तो ये तमाम के तमाम टूल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास कहाँ इंस्टॉल होते हैं, होस्ट में। लेकिन हमारे पास टारगेट में कौन से हो इंस्टॉल होंगे, जो हम लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको रन करना हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीईज। ये तो एटलीस्ट आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, आईडीईज क्या होती है हमारे पास। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे, कोई बताएगा इसका आंसर? मैम जैसे कि कोड ब्लॉक है, वो भी एक आईडी है। हम्म,
बेसिकली हम लोग जो भी हम लोग अपना वो जो है अपना टूल यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा वो क्या कहला रहा है, एक आईडीईज कहला रहा है, ठीक है। हम लोग अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए, अपने रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के लिए जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई टूल यूज कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको जनरली क्या नेम देते हैं, हम लोग आईडीई नेम देते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम जो मतलब हर सॉफ्टवेयर जो हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो जिस टाइप के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट कराता है। मतलब दिस इन शॉर्ट फॉर्म हम ये बात कर सकते हैं कि हर टूल जो है, हम उसको जनरली क्या ग्रुप नेम दे देते हैं, आईडीई, एक सिंपल फॉर्म यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं, जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाए, कि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सी आईडीज यूज किया है, तो आप लोग बता सकते हैं हमने विजुअल स्टूडियो यूज किया है, हमने कोडब्लॉक यूज किया है। अगर वेबसाइट क्रिएट किया तो वेबसाइट के आपने यूज किए हैं। अगर आप लोगों ने कोई नेटवर्किंग टाइप का बनाया तो आप लोग कह सकते हैं हमने पैकेट ट्रेसर यूज किया है, ठीक है। देन आप आईडी में अपना दूसरा नेम यूज कर सकते हैं कि आप लोग वो एमएस प्रोजेक्ट अपना आप लोग लाजमी यूज करेंगे, तो उसका नेम तो सभी बताएंगे हमने एमएस प्रोजेक्ट यूज किया है, क्योंकि हमने जो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे करेंगे, एमएस प्रोजेक्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब मिलके आपको एक जर्नल फॉर्म का नेम कह सकते हैं कि ये एक है आईडी। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम जनरली उसमें आ रहे हैं, लेकिन देन हम फर्दर डिवाइड हो रहे हैं कि मेरा नाम आसमा है, आप लोगों का अपने अपने नाम है, जैसे आफा, काकी, इस तरह से सामिया वगैरह, ये सब आप लोगों के नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन हम जनरली किस में आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो इसी तरह से एक आईडी इसका एक नेम है। आगे मूव करते हैं हम। कंपोनेंट सिस्टम डिप्लॉयमेंट फैक्टर, इसके ऊपर क्या बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ कंपोनेंट इज डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर or relies on some other software system, it must obviously be deployed on a platform that provides the required hardware and software supports। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कोई एक ऐसा कंपोनेंट करें कि जो सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को वो कर रहा है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर वो रिलाई कर रहा है, उसके लिए डिजाइन हुआ हुआ है, तो हमारे लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि हम लोग उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को सपोर्ट करे, और ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक हम लोग इसको इन शॉर्ट ये बात कर सकते हैं कि जो भी हम लोग अपना कंपोनेंट या सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम लोगों को उसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। But then क्या कह रहा है, हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स में रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स टू बी डिप्लॉयड ऑन मोर देन वन प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे पास जो हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स हैं, वो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। That means this means that in the event of platform failures an alternative implementation of the component is available, यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई एक प्लेटफॉर्म भी फेल हो जाता है, तो हमें उसका एक अल्टरनेटिव कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। देन हमारे पास बात की जा रही है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो मल्टीपल कम्युनिकेशन ट्रैफिक उसमें, यानी कि जिस तरह से हम बात करते हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर लें कि हम उसमें मल्टीपल हमें रिक्वायरमेंट्स हो रही है, होस्ट टारगेट के बीच में और होस्ट और उसके बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ दिस के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली इस वक्त एक एग्जाम्पल दूं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म में बार बार लॉग इन हो जा रहे हैं, एक जगह लॉग इन हो गए, फिर देन हमें सेकंड काम करना है उसके लिए लॉग इन हो रहे हैं, देन थर्ड पे, एंड देन हमें फर्दर मूव इस तरह से कुछ कम्युनिकेशंस करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए हमारे लिए क्या चीज़ मैंडेटरी होती है कि हम लोगों के लिए कि हम सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करें, ऐसा क्रिएट करें कि वो हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है उसकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो इजी हो जाए, हम एक दूसरे से क्लोज हों इतनी कि हम लोग इजीली उसकी ट्रांसफर कर सकें डेटा को, ठीक है। तो ये इसके लिए एक मैंडेटरी होता है कि अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कम्युनिकेशन ज्यादा है, तो हमें उसको सेम प्लेटफॉर्म पे रखना है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ये कौन मुझे बताएगा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल बात है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट, इजहान बेटा, ओपन सोर्स से क्या रिलेट लेते हैं आप, राफे? बस उसके कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जाम्पल किसी का मालूम है इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने बहुत कॉमनली यूज कर रहे हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सिस्टम? ब्राउजर जैसा होगा, इंटरनेट ब्राउजर, फायरफॉक्स। फेसबुक भी ओपन सोर्स है गाइस। आप लोगों ने लिनक्स यूज किया है, यस मैम। यूबंटू यूज किया है, इसी की टाइप से
ये हमारे पास ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास उसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, कि हम लोग उसे इजीली अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब एक कोड हमारे पास उसमें हमारे पास अवेलेबल है, वो पब्लिक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम उसी के कोड को लेके हम अगर अपना कोई काम करना चाह रहे हैं तो हम उससे अपना कोई प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो क्या है वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओपन सोर्स से हम लोग सिंपली अगर एक एग्जांपल लें तो क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इजीली अवेलेबल होता है सबके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि आप तो मोस्टली यही होता है कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो कोई और इजीली यूज करे, ठीक है। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लिनक्स यूनिक्स ही है, ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जो ओपनली सबके लिए अवेलेबल है। वो जिसका ऑनर है वो ऑनर तो उसका है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे तो सिंपली हम लोग ने यहाँ पे आपको ये टाइम दिए हैं, ठीक है। टाइप्स है इसकी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इसी के अंदर टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टाइप हैं, जावा दी एपिक वेब सर्वर एंड दी माईएसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओपन सोर्स बिजनेस। ओपन सोर्स बिजनेस में ये बात की जा रही है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है अपना जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप कर रहे हैं तो ओपन सोर्स है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि यूज कर सकते हैं अपने लिए ओपन सोर्स को। तो जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़े बड़े वो है तो वो क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं ओपन सोर्स को। ओपन सोर्स जो हमारे पास अप्रोचेज है उसको वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात ये भी की जाती है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ओपन सोर्स का ऑनर है वो ऑनर उसका ऑलरेडी रहेगा। हम लोग जो मॉडिफिकेशंस करेंगे तो वो हमारी मॉडिफिकेशंस होंगी, लेकिन जो एक एग्जैक्ट जैसे लिनक्स है या यूनिक्स है या फिर जावा है या डेटाबेस है, जो भी हमने माईएसक्यूएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले ऐसे मोस्टली सॉफ्टवेयर आप लोग इसकी नाम भी से भी आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये मोस्टली यूज होने वाले कंपनी वो हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो इसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। और सेकेंडली ये बात क्या की जा रही है कि बिलीव दैट इन्वॉल्विंग दी ओपन सोर्स कम्युनिटी विल अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड मोर चीपली। यानी कि हम लोग जब ओपन सोर्स को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वो चीप भी है हमारे पास, यानी कि लो प्राइस भी है, क्विकली भी हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें 80% एक 100% प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा ओपन सोर्स पे, आपके पास उसका सोर्स कोड वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो आप उसको जब यूज कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो ऑब्वियसली बात है वो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 80% आपका एक टाइम से अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट उससे डेवलप कर रहे हो यूज करके, तो उससे क्या है कि वो इजीली आप लोग क्विकली उसको डेवलप भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, और आपको वो लो प्राइस भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास ओपन सोर्स लाइसेंसिंग, यानी कि यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास क्या क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हम इसको कह सकते हैं, हम कुछ इसकी वो बात कर सकते हैं, ठीक है। कि इसके जब भी हम लोग ओपन सोर्स को यूज करेंगे, ओपन सोर्स किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइसेंस क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। हम उसका एक कुछ लाइसेंस है, कुछ हमारे पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास क्या है, किस तरह से हम लोग इसको लाइसेंस करके अपनी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी चीजों को हम लोग उसमें एडिशन वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? इसमें क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज दैट सोर्स कोड शुड बी फ्रीली अवेलेबल। यानी कि इसकी ओपन सोर्स के ऊपर क्या है कि वो कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल होगा फॉर एवरीवन। दिस कोड डज नॉट मीन्स दैट एनीवन कैन डू एज दे विश विद दैट कोड। इसके अंदर एक और चीज भी है कि दिस डज नॉट मीन्स दैट एनीवन, जो भी कोई दूसरा पर्सन उसको यूज कर रहा है वो जो दिल उसका करे वो कोड के साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप लोग किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास फ्रीली अवेलेबल तो है, लेकिन आप उसके अंदर वट एवर यू वांट आप नहीं कर सकते, ठीक है। लीगली द डेवलपर ऑफ द कोड इधर अ कंपनी और एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी उसका डेवलपर है स्टिल ऑन द कोड, वही वाली बात है ना कि उसका ऑनर वही रहेगा, ठीक है। दे कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ इट इज यूज्ड बाय इंक्लूडिंग लीगली बाइंडिंग कंडीशन, यानी कि वो किस तरह से वो उसको यूज करेगा वो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ठीक है।
Some open source developer believes that if an open source component is used to develop a new system, then that system should also be open source. यानी कि अगर हमने एक इसका एक ये भी रूल है, ठीक है, कि अगर आपने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप लिनक्स को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डेटा माई एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये उसका रूल है कि अगर आपने ओपन सोर्स को यूज किया है तो आप उसको भी एक ओपन सोर्स ही बनाएंगे, ठीक है. Others are willing to allow their code to be used without this restriction. ये मीन के कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सम की बात की जा रही है, सम के लिए ये है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास क्या करते हैं कि इस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते. विदाउट to be used without using this restriction, the developed system may be proprietary and sold as closed source system. यानी कि कुछ ऐसे हैं, मतलब एक ये बात लाइसेंस की जा रही है कि लाइसेंस में ये बात है, लेकिन अदरवाइज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि जो कुछ हैं कि क्या करते हैं, उसको इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, उसको अपना क्लोज सोर्स सिस्टम बनाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं जैसे वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइसेंस मॉडल्स हैं, ठीक है, यानी कि इसकी 3 टाइप्स डिफाइन की गई हैं कि इन 3 टाइप्स में हमारे पास क्या है, कहता है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL, यानी कि ये इसका एक ये GPL है. This is so called reciprocal license. That means that if you use open source software that is licensed under the GPL license, then you must make that software open source. यानी कि ये वो पहली वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपने GPL की बेस के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, GPL के लाइसेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर को मैंडेटरी है आपके लिए कि आप उसे भी ओपन सोर्स बनाएंगे. देन क्या है, लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस. This is a variant of the GPL license where you can write components that links to open source. यानी कि आप ऐसे components write करें without having to publish the source of these components. यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे जो आप अपना component create कर रहे हैं open source को use करके, इसके अंडर आप क्या करेंगे कि आप अपने जो आपने मॉडिफिकेशंस किए, अपना जो कंपोनेंट क्रिएट किया, आप उसे पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसको ओपन सोर्स नहीं बनाएंगे. क्लियर है ये बात. देन थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, बार्कली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन BSD लाइसेंस. ये क्या कह रहा है, दिस इज अ नॉन रेसिप्रोकल लाइसेंस, यानी कि इसके ऑपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है और ये नॉन रेसिप्रोकल है, which means you are not obliged to republish any changes or modification made to open source code. You can include the code in property system that are sold. यानी कि ये टोटली इसके ऑपोजिट, ये इसकी सेंटर चीज आ गई, जो आप ये कम्प्लीटली आपने अपना ओपन सोर्स बना दिया, ठीक है. ये आपके पास क्या है, इसका एक तरह से सेंटर है कि आपने जो अपना कोड किया उसको आप पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन जो ओपन सोर्स है उसको आप अपना पब्लिश करेंगे, जो आपके अपने कंपोनेंट्स हैं. लेकिन इसकी बेस पे वो क्या कह रहे हैं, इसकी बेस पे वो ये कह रहे हैं BSD की बेस पे कि जो आपका आपने बेशक उसके अंदर चेंजिंग कर रही है, ठीक है, आपने जो भी मॉडिफिकेशंस की हैं उसकी बेस पे आप क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वो आप क्लोज्ड बनाएंगे. जो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ये वाली पढ़ी थी वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी, यानी कि हम लाइसेंस मॉडल्स के अंदर इनके अब मॉडल्स नेम उनको दे दिया है, GPL दे दिया, LGPL एंड BSD, ठीक है. क्लियर है ये बात है. टाइम फिनिश भी हो गया आप लोगों का. ये आप लोगों के कुछ लाइसेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, कि इस ये भी लास्ट स्लाइड है. देन हमारे पास क्या है, की पॉइंट्स आ गए, ठीक है. की पॉइंट्स तो वही नॉर्मल सारी समरी आपकी उसकी. लाइसेंस मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि एस्टैब्लिश अ सिस्टम फॉर मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओपन सोर्स कंपोनेंट्स दैट आर डाउनलोडेड एंड यूज्ड, ठीक है, कि आपने एक ऐसा वो सिस्टम मैनेजमेंट क्रिएट करना है, वो एक ऐसा सिस्टम वो करना है, एस्टैब्लिश करना है जो क्या करेगा, आप लोगों की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, ठीक है. जो भी आपने कंपोनेंट्स को डाउनलोड किया या यूज किया है, आपने एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करना है, ये इसकी एक मैनेजमेंट है. बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस एंड अंडरस्टैंड हाउ अ कंपोनेंट इज लाइसेंस्ड बिफोर इट इज यूज्ड. यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी लाइसेंस है उससे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस उससे बी अवेयर, यानी कि जो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है. एंड अंडरस्टैंड हाउ कंपोनेंट इज लाइसेंस्ड बिफोर इट इज यूज्ड, यानी कि वो किस लाइसेंस के अंदर आ रहा है बिफोर यूज के, हमें वो देखना है कि हमने अपने लाइसेंस को उसके अंडर करना है. Be aware of evolution pathway for components, educate people about open source, and then have auditing system in place, and then last क्या करें, participate in the open source community. मीन की ये बातें वो सारी की जा रही हैं कि आप
ने जो भी लाइसेंस ओपन सोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास वो है डेटा है, उसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या लाइसेंस है, क्या क्या इसके वो कौन से मॉडल्स इसके अंदर लाई करें, आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, आपने किस मॉडल को यूज़ करते हुए आपने जो है अपना जो हमारे पास ओपन सोर्स है उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद आप कौन से लाइसेंस मॉडल को यूज़ करें कि आपने पब्लिश करना है, नहीं करना, आपने सॉल्व करना है। तो आप पहले उसको एक तरह से ये बात की जा रही है कि आपके पास उसकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको फॉलो कर सकें रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, देन हमारे पास की पॉइंट्स हैं और आप लोगों की क्लास भी फिनिश हो रही है यहीं पर। आप लोग 20 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, यहाँ से इस वक्त कोई मूव नहीं करेगा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। बस मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों की क्लास भी फिनिश हो गया, आप लोगों का सेशन भी खत्म हो गया और आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में जो न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।